फाइट फॉर योर राइट्स में आपका स्वागत है। फाइट फॉर योर राइट्स कोई कार्यक्रम नहीं, एक आंदोलन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, रिश्वतखोरी के खिलाफ आंदोलन, ये आपका आंदोलन है और हम चाहते हैं कि हर नागरिक इस आंदोलन से जुड़े और सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करके सरकार से जवाब मांगे। मैं हूं अरविंद केजरीवाल। इस कार्यक्रम के जरिए हर हफ्ते हम लोग दिल्ली की अलग अलग कॉलोनी में जाते हैं, वहां की समस्याओं के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन समस्याओं को सूचना के अधिकार से सुलझाया जा सकता है। पिछले हफ्ते हमने आपको लास्ट सेगमेंट में दिखाया कि किस तरह से सूचना का अधिकार शिक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास इतने फोन कॉल्स, इतने ईमेल्स आए, लोगों ने डिमांड किया कि एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर सूचना का अधिकार किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, इसके ऊपर अलग से एपिसोड होना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने पूरा एपिसोड अपना शिक्षा में सूचना के अधिकार के ऊपर रखा है। हमारे साथ आज हैं कॉलेज के और स्कूल के ढेर सारे बच्चे, हमारे साथ कई प्रोफेसर्स, टीचर्स भी हैं और आज हमारे साथ पैनल पे हैं श्री वजाहत हबीबुल्ला, जो कि हमारे देश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। वजाहत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं उड़ीसा के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री पाढ़ी जी। पाढ़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप स्पेशली उड़ीसा से हमारे कार्यक्रम के लिए आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ तीसरी मेहमान हैं मिसेस सहगल, जो कि डीपीएस नोएडा की प्रिंसिपल हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं गिरजा जी। गिरजा दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और सूचना के अधिकार पर बहुत सारे केसेस वहां पे लड़ चुकी हैं। गिरजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं रविंदर सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में सूचना के अधिकार को बहुत अहम रूप से इस्तेमाल कर चुके हैं और स्पेशली छत्तीसगढ़ से आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किस तरह से सूचना के अधिकार को शिक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है और एजुकेशन सिस्टम में, एग्जामिनेशन में आंसर शीट्स को, क्या आंसर शीट्स में सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करके इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स को बच्चों को दिखाना चाहिए, उनकी फोटोकॉपीज उनको मिलनी चाहिए या नहीं। हम ये भी बात करेंगे कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में सूचना का अधिकार ठीक से काम कर रहा है और स्कूल और कॉलेज के बच्चे इस सूचना के आंदोलन में, सूचना के अधिकार के आंदोलन में किस तरह से भागीदार बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जब सूचना के अधिकार को इस्तेमाल किया गया तो किस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आई। हमारे साथ आज हैं रविंदर सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दी इन्होंने और उसके बाद इन्होंने जब सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया तो कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। रविंदर जी, क्या रिजल्ट्स आपको मिले? सर, जब हमने पब्लिक सर्विस कमीशन से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत डॉक्यूमेंट्स ली तो हमें जो आंसर शीट प्राप्त हुई उसमें हमने देखा कि एक पेपर है एंथ्रोपोलॉजी, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के। ये आंसर शीट की कॉपीज़ है। इसमें लड़के की कॉपी चेक की गई 75 में, जबकि क्वेश्चन पूछा गया था 60 मार्क्स में। उसकी 2 क्वेश्चन चेक की गई 75 में, 3 क्वेश्चन चेक किए गए 50 मार्क्स में। दूसरे लड़के की कॉपी जो 5 क्वेश्चन पूछा जाना था, 5 क्वेश्चन नहीं चेक किया गया, केवल 4 क्वेश्चन चेक किया गया और उनका 75 आपका ये कहना है कि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करने थे, एक एक क्वेश्चन के 60 नंबर थे जी, लेकिन उनको जब चेकिंग की गई तो किसी को 50 नंबर में से एवेल्युएट कर लिया गया और किसी को 75 नंबर में से एवेल्युएट कर लिया गया और 5 क्वेश्चन चेक ना करके किसी का 4 क्वेश्चन में चेक कर दिया गया। तो इससे कैसे जस्टिस होगा? लड़के कैसे सेलेक्ट होंगे? जो लड़का 5 क्वेश्चन बनाया और जो लड़के की कॉपी 4 में चेक की गई, उसके साथ कैसा न्याय होगा? दूसरी बात, जब हमने देखा स्केलिंग के तहत डॉक्यूमेंट्स निकाली, 300 नंबर के। स्केलिंग क्या होती है, ये जरा सा समझा दीजिए, स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग में सभी सब्जेक्ट के जो छात्र होते हैं उनको प्रॉपर रिस्पांस मिलना चाहिए। मैथ्स का नहीं तो मैथ्स के पूरे लड़के आ जाएंगे या आर्ट्स के लड़के रुक जाएंगे। तो वो कुछ फार्मूला नियुक्त करते हैं, उस फार्मूले से फिर सारे मार्क्स को यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो उसके लिए स्केलिंग का एक फार्मूला बनाया जाता है। तो स्केलिंग का ये फार्मूला अडॉप्ट किया गया है पब्लिक सर्विस, देश की सारी पब्लिक सर्विस कमीशन में। वहाँ हमने देखा कि 300 नंबर टोटल ग्रेड टोटल है उस पेपर में। एक लड़के को 300 में 304 नंबर दे दिया गया। 300 में से 304 नंबर 300 में 304 नंबर दे दिया गया। दूसरी बात, पब्लिक एंथ्रोपोलॉजी का पेपर था, उसमें 5 लड़कों ने 200 मार्क्स एक्वायर्ड किया। एंथ्रोपोलॉजी सेकंड में। मैथमेटिकल फार्मूला है स्केलिंग, यदि सभी 200 नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो स्वाभाविक है स्केलिंग में उन्हें सेम मार्क्स अवार्ड होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं होगा। लेकिन पूरे 6 लड़कों को, एक लड़का जो 200 प्राप्त किया उसे स्केलिंग में दिया गया 170 मार्क्स, दूसरे लड़के को दिया गया 210
210.22। आपका कहना है कि ये 6 बच्चों ने एक ही पेपर लिया एक ही एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जी का, जी 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 उनको सबको 200-200 नंबर रॉ मार्क्स मिले जी। और तो जाहिर सी बात है कि अगर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया सेम जाएगा तो मार्क्स स्केलिंग मिलने के बाद चाहिए। सेम होना चाहिए, लेकिन एक को 200 में से 178 दे दिए जाते हैं और दूसरे को 200 में से 210 दे दिए जाते हैं। ये केवल इतना ही नहीं, पूरे पांचों लड़कों को डिफरेंट मार्क्स अवार्ड किया गया। पांचों को डिफरेंट पांचों को डिफरेंट 200, एक लड़के को 178, दूसरे को 200 में 239। एक ही पेपर में 70 नंबर का डिफरेंस हो गया, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन में मात्र 5 नंबर से कोई डिप्टी कलेक्टर से चूक रहा है, कोई डीएसपी से चूक रहा है। यहाँ एक पेपर में 70 मार्क्स के डिफरेंस है। उसके अतिरिक्त स्टैटिक्स में जो लड़का 300 में 235 पाया रॉ मार्क्स विदाउट स्केलिंग मार्क्स, उसको स्केलिंग में कर दिया गया 0। जिस बच्चे को 300 में से 235 नंबर मिले स्केलिंग के बाद उसको जीरो दे दिया गया। और जो लड़का 0 पा रहा है उसे आप 84 मार्क्स दे रहे हैं। अच्छा रविंदर, ये बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपने मांगी क्यों, क्या कारण था ये इन्फॉर्मेशन मांगने का? जब 2003 में इंटरव्यू के आफ्टर इंटरव्यू 2 महीने बाद उन्होंने रिजल्ट घोषित नहीं किया, तो हमें लगा कुछ चल रहा है आयोग के अंदर, इसलिए हम लोगों ने आरटीआई लगाई कि कहीं कुछ है। मतलब जब 2 महीने बाद ये किए तो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ दिखी हमें, हमने देखा कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। फिर हमने आरटीआई लगाया, हमें आरटीआई बिल्कुल नहीं दिया गया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दी गई आरटीआई के तहत। फिर सभी लड़कों ने आंदोलन किया, लेजिस्लेशन में बात हुई, उसके बाद मतलब इन्होंने आरटीआई के जवाब मिलने चालू जी हुए। जी जी। हमने देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति करती है, इतना अहम एग्जाम होता है, उस एग्जाम में किस तरह का घोटाला है। किसी बच्चे को 300 में से 306 दे दिए जाते हैं और एक बच्चा जिसको 300 में से 235 मिले उसके स्केलिंग के बाद 0 मार्क्स कर दिए जाते हैं। और मुझे लगता है यही एक कारण था। हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम्स को चैलेंज किया है और वहां पे आरटीआई फाइल की है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कि आपने यूपीएससी के इतने सारे कैंडिडेट्स जिनका सबका दांव लगा हुआ है, उनके कैरियर लगे हुए हैं, यू गिव एन ऑर्डर इन देयर फेवर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि डू यू थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और जब आपने ऑर्डर पास किया हाउ डिड यू फील अबाउट इट? नहीं, अब फील अबाउट इट हमारी चेष्टा और प्रयत्न ये होता है कि जो कानून है उस पर पूरी तरह से अमल किया जाए। अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर लेते हैं उसके साथ साथ तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु हमारा ये मकसद नहीं है कि हम अपने को कुछ बढ़ावा दें या कुछ किसी को नीचे दिखाएं। जो ये कानून है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जा है जिससे जो आम आदमी है, जो जनता है, उसको जो भी सूचना सरकार के पास है या कोई पब्लिक अथॉरिटी जिसको कहते हैं उसके पास है वो मिल जाए। तो इस केस में यूपीएससी के कई केसेस हमारे पास आए हैं, और जब आप कहते हैं कि अभी ये केस और हमारे जो फैसले हैं उसमें अपील नहीं हो सकता है, वो रिट कहते हैं उसको, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फिर उसमें रिट किया जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये केस रिट है। तो उसमें ये रिट अभी तक चल रहा है कि ये जो कट ऑफ मार्क्स वगैरह हैं वो दिखाने के बारे में ये उनको कुछ आपत्ति है, परंतु यूपीएससी ने कई केसेस में अब विथड्रॉ कर दिए। कई केसेस में हमारे सारे केसेस में रिट किए थे, लेकिन 4 में से 3 केसेस में उन्हें अपने खुद ही दस्तबरदार हो गए हैं, जैसे डीपीसी के रिजल्ट्स वगैरह अब दे देते हैं, तो इससे फ़र्क पड़ने लगा है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये केस जो है अभी काफ़ी समय से चल रहा है, और जैसे आप बता रहे हैं मुद्दा ये भी निकलता है, बिकॉज ये मुझे याद है 2 साल से ये लोग लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। क्या ये जो लंबे प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन में सरकार खींच लेती है लोगों को और वो सूचना लोगों को नहीं मिलती, क्या आपको लगता है कि कई केसेस में देखने में ये एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है सरकार के साथ कि जो लैंडमार्क डिसीजंस आ रहे हैं सीआईसी के उनको कानूनी दांवपेच में इतना फंसा दिया जाए कि बिकॉज अब इनके लिए अगर जजमेंट आ भी जाएगा तो ये जजमेंट कितना महत्वपूर्ण होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें तो आपकी जो राय है वो मेरी राय जितनी अच्छी है, क्योंकि जो इस कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं वो जनता ही है, तो जनता को इस पे अपनी राय बतानी है कि इसमें ये जो देरी लग जाती। परंतु इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे अधिक जो हमारे केस रिट में गए हैं वो दिल्ली के हाई कोर्ट के सामने गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फैसले निकले हैं दिल्ली हाई कोर्ट से वो हमारे फैसलों के हक में रहे हैं, सपोर्ट में निकले हैं। और न केवल ये, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे कोई केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो आदेश दिए हैं वो कम हैं, इससे अधिक होना चाहिए था। हम ये जानना
है कि इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो जो स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? आप लोग अपनी इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स चाहते हैं कि नहीं चाहते? ऑल ऑफ यू वांट योर इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स। हमारे साथ रविंदर सिंह हैं। रविंदर सिंह ने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स जब निकलवाई, तो आप एक दो उदाहरण बताइए कि उसमें क्या निकला। सर, सिविल जज की आंसर शीट थी, 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन। उस लड़के ने पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आंसर शीट में 9 क्वेश्चन उसकी चेक की गई। 10 क्वेश्चन में से उसे 1 नंबर भी यदि मिलते तो वो लड़का सिविल जज में सेलेक्ट हो जाता। 1 नंबर से उसका चूका कम था, अगर उसको जी। 1 नंबर मिल जाता तो वो जज बन जाता। लेकिन एक क्वेश्चन उसका पूरा का पूरा रह 10 गया, नंबर का नहीं उसके चेक किया पूरा गया। कैरियर उसकी वजह से बर्बाद कर दिया। यस, ये आंसर शीट है। और एक क्वेश्चन नंबर 4 दूसरा जरा बताइए। दूसरा फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में पूछा गया था और लड़के ने लिखा अमेरिकी क्रांति के बारे में और उसे फुल मार्क्स दिए गए। इस तरह की धांधलियां जब सामने आ रही हैं तो क्या इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को या नहीं मिलनी चाहिए? हम पार्टी साहब से जानना चाहेंगे। आपने इस बारे में कई अहम ऑर्डर्स पास किए हैं। मैंने तो देखा बाय फैक्ट्स